तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों आज भी हम जो प्रैक्टिकल वीडियो पे बात करेंगे। व्यूवर का ही क्वेश्चन है कि मतलब व्यूवर का क्वेश्चन था कि मेरे ऊपर मुकदमा चल जाएगा, इस तरह का उसको विचार जो है कि बार बार विचार आ रहा था। तो आज हम जो है कि सोचे इस टॉपिक पे हम टच करें और इस टॉपिक को टच करके, क्योंकि बहुतों लोगों का जो है ना इस प्रॉब्लम को, क्योंकि प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन है, कहीं भागने की जरूरी नहीं है। यहाँ जो एक समझना है कि जो प्रॉब्लम जो चल रहा होता है ना, उसी में सोल्यूशन भी छुपा हुआ रहता है। लेकिन लोग बाहर भाग रहे होते हैं कि कहीं ठीक हो जाए, कहाँ कहाँ से क्या मिल जाए, ठीक हो जाए। लेकिन अपने प्रॉब्लम को समझने का प्रयास नहीं करते, जिसके कारण से उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो चलिए जो है कि कुछ व्यूवर को जो है कि क्या डर लग रहा है कि जैसे ही कोई भी इम्पोर्टेंट काम करते उसका, अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको जो है कि एग्जाम देने में, या कोई वो जो इम्पोर्टेंट काम करते हैं या पढ़ाई करने में, या कहीं पर कहीं जाना हुआ इम्पोर्टेंट जगह पर, तो उस जगह जाने में, या कोई इम्पोर्टेंट मतलब काम कर रहे हैं या कपड़ा पहन रहे हैं, उस समय आ जाता है कि मतलब जो है कि मेरे ऊपर मुकदमा चल जाएगा। उसके बाद उनका क्या होता है, उनके अंदर जो है कि मतलब एक ख्यालियात चलने लगता है, नेगेटिव ख्यालियात चलने लगता है, जिसके कारण से उसको चिंता घबराहट होने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि उनको माइंड में जो है कि मुकदमा के बाद क्या होगा, जेल में जाना पड़ेगा या पुलिस से भेंट करना पड़ेगा, ये सब कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, ये सब जो है कि उनके उनके माइंड में ख्यालियात चलने लगता है। और जो है कि एक फिल्म के तरह चलने लगता है, उनको समझ में आने लगता है ये सब क्या हो रहा है। उसके कारण से उसको चिंता घबराहट डर होने लगता है। अब उनको जो है कि माइंड क्या करता है कि कोई काम दूसरे काम में मन भी लगाने चाहता है, लेकिन नहीं लगा पाता, क्योंकि उनके सामने जो ये एक फिल्म टाइप का चलने लगता है, उनको डर घबराने लगता है। और माइंड उसको बताता है, मन ही उनको बताता है ये कर लो। चाहे चाहे शर्ट पहन रहे होंगे तो, या नया कपड़ा खरीद के लाएंगे तब वो कपड़ा पहन रहे हैं वो, तो वो उनको बोला ये नहीं दूसरा पहनो, तो फिर वो मन के हिसाब से उनको खोल करके दूसरा पहनते हैं। मतलब या जो है कि साफ सफाई करने वाले में वो विचार उसको डर दिखा रहा है, तो वो बार बार हाथ धोए जा रहा है। या जो है कि मतलब उनको कोनो एग्जाम के बारे में आ रहा है, तो वो पढ़ाई पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ समझना है कि मतलब ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को समझिए क्या हो रहा है कि माइंड ये गेम खेल रहा है। दोस्तों माइंड में जो है ये एक तरह का जो है कि बार बार ये विचार जा करके बन गया और बार बार वो रिपीट होकर के आ रहा है। अब इसमें जो है कि निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या चीज समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम में ये डर होता है दो प्रकार का, एक होता है साइकोलॉजिकल, एक होता है फिजिकल। फिजिकल डर क्या होता है दोस्तों की वो रियल डर होता है, और साइकोलॉजिकल डर जो होता है कि वो इमेजनरी डर होता है। इस चीज को समझना पड़ेगा। रियल डर जो होता है, जो फिजिकल डर है, वो जो है कि लाइफ में होना भी चाहिए। 100% जो है कि यहाँ पर होना भी चाहिए। आग आग में हाथ डालना, अगर आग आग में हाथ डालने का डर नहीं रहेगा तो बच्चा, हम सबको आग में हाथ डाल देगा तो क्या होगा, जल जाएगा दोस्तों। तो ये डर होना भी चाहिए। अब लेकिन जो है यहाँ जो इमेजिनरी डर है कि मुकदमा हो जाएगा। मुकदमा कब होता है, ये चीज तो समझिए कि मुकदमा कब होगा। जब जो है कि हम, तो दोस्तों मुकदमा कब चलता है, जब आप कोई ना कोई जो है कि गलत काम करेंगे, या किसी को आप जा रहे हैं एक्सीडेंट कर दिए तब जाके मुकदमा चलेगा, या आप कोई गलत काम करते हैं तब मुकदमा चलेगा। लेकिन यहाँ पर इमेजनरी फिल्म में जो है कि अरे शर्ट नहीं पहनी, ये जो नया कपड़ा लाए हैं ये हम पहन रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाता है कि ये अभी मत पहनो, नहीं पहनोगे तो पहन लिए तो जो है कि नुकसान हो जाए, मतलब मुकदमा चल जाएगा। ये सब जो विचार आता है ये क्या आपका इमेजनरी फिल्म, क्योंकि होने वाला नहीं है। मतलब देखिए हर एक चीज, जो भी चीज होता है ना उसके पीछे काउच छिपा हुआ होता है। अगर जो है कि मतलब काउच छिपा हुआ होता है, लेकिन जो है उस काउच के ऊपर ध्यान दीजिए कि जब भी कुछ होगा आपके लाइफ में तो वहां पर काउच होता है। लेकिन आज जो है ना 90% जो है लोगों का डर जो है ना ये इमेजिनरी डर है, कि मतलब माइंड के बाय डिफॉल्ट सेटिंग है क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा। माइंड माइंड देखिए हर एक चीज में, आप कहीं जाने वाले होंगे तो बोलेगा क्या होगा, इस चीज का डर रहेगा। एग्जाम देंगे पास होंगे कि नहीं होंगे, ये क्या, यही डर होगा। कहीं हम जो हैं कि जो काम के बारे में सोच रहे हैं करने के बारे में, वो होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, मतलब इस चीज के बारे में सोचते रहता है। माइंड यहाँ पर जाग फंस जाता है। अब वही चीज यहाँ पर जो कपड़ा पहनती है मुकदमा हो जाएगा इस चीज के बारे में, जबकि ये चीज होने वाला नहीं है। मतलब जो है कि जो आपको डर दिखाता है कि मुकदमा हो जाएगा जिसके कारण से हमें ये सारा चीज हो जाएगा,
ये सब चीजें जो है चिंता, घबराहट, परेशानी करने लगता है। ये आपका क्या है, साइकोलॉजिकल फियर है। साइकोलॉजिकल फियर आपको क्या करता है दोस्तों, ये जो है कि आपको बार बार जो है कि मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस कम कर देता है। तो यहाँ पर क्या करना है, समझ के ऊपर काम करना। जब तक आप समझ के ऊपर काम नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक जो है कि आपके साथ जो है कि ये बदलाव नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, बदलाव लाना है किसके ऊपर, खुद के अंदर बदलाव लाना है। क्योंकि आप ही हैं जो है कि आपको जो है कि इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। हम जो है कि बता सकते हैं, उसको फॉलो करेंगे, उसको उस पे अब देखिए एक वर्ड बोलने वाले हैं जिसपे कि जो है कि बड़ा गोज है, विचारों पे चल के जो है कि बदल सकते हैं। विचारों पे चल करके बदलाव आता है, ना कि विचारों को सुन करके विचारों को समझना जरूरी है। समझ करके उस पे जब तक समझ भी लिया, अब चले ही नहीं। अब आ गया कि अब जो फिजिकल फियर, साइकोलॉजिकल फियर समझ लिए, लेकिन अब साइकोलॉजिकल फियर ही आपको डरा रहा है, इमेजिनरी फियर डरा रहा है, उसको जो है इग्नोर नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो फिर आप कैसे बदलाव आएगा। किसको बदलाव करना, आपको बदलाव करना होगा दोस्तों। आप बदलाव करेंगे ना, हम तो बता सकते हैं। हम जिस जिस दौर से ओसीडी में जो फंसे हुए थे, निकले थे, वो चीज बता सकते हैं, हम बताने के लिए तैयार है। लेकिन आप जब तक उसको करेंगे नहीं, आपको ही करना पड़ेगा, आपके बदला कोई दूसरा और नहीं करे। काउंसलिंग में भी हम क्या करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको जो है प्रैक्टिस करवाते हैं। हम मेन चीज हम वहां पर प्रैक्टिस करवाते हैं काउंसलिंग में। और काउंसलिंग प्रैक्टिस के दौरान जो उनके अंदर जो माइंड के अंदर जो हैबिट होता है वो चेंज होने लगता है। वो चेंज होता है तो लोग उससे बाहर निकलने लगते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश, वही तो हम काउंसलिंग में करते हैं। यहाँ भी हम जो है कि बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपसे प्रैक्टिस नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा। काउंसलिंग के दौरान हम प्रैक्टिस उससे करवाते हैं, और प्रैक्टिस जो है कि हम अपने तरफ से करवाते हैं, वो भी हम लोग हमरे बिलीव करते हैं, तब जाके बाहर निकलते। इसी काउंसलिंग में बस यही करवाते हैं, मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं और माइंड के नजरिया को बदलने के लिए सिखाते हैं, तब जाकर के वो बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर भी हम जो है कि हम वो चीज़ बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 5-7 मिनट का, 10 मिनट, बेसी 15 मिनट का वीडियो हम बनाते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। अब मेरे बाहर भी इधर देखिए वीडियो बना रहे हैं, इधर छिपकली आ रही है, तो इससे भी किसी को हो सकता है, जिसको भी छिपकली डर लग रहा होगा, उनको डर घबराहट हो सकता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उस पर अलग टॉपिक है। तो ये चीज आज आपको समझ में आएगा। साइकोलॉजिकल फियर के कारण से क्या होता है, इनकी कॉन्फिडेंस आपका जो है कि लो हो जाता है, और उसके कारण से डरने लगते हैं। जबकि साइकोलॉजिकल फियर को अगर जो है ना, जितना वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, जिसके कारण से आपको डर, चिंता, घबराहट हो रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कि मतलब जितने भी साइकोलॉजिकल फियर है उसको समझना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल फियर जितने भी चिंता, घबराहट, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, उससे कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। उसको क्या करना है कि वो एक हैबिट में आ गया है। आपका क्या हैबिट हो गया है कि साइकोलॉजिकल फियर को जो है ना, मतलब साइकोलॉजिकल को ज्यादा वैल्यू देना, मतलब इमेजिनरी थाउट को ज्यादा वैल्यू देना। जबकि इमेजिनरी थाउट का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, वो तो आता जाता है, वो फ्यूचर से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखाते रहता है, उससे डरने की कोई जरूरी नहीं है। जब आप ये चीज को समझेंगे कि कुछ, जब भी कुछ करते हैं उसके पीछे काउज होता है। जब भी कुछ होगा, जैसे मुकदमा होगा तो उसके ऊपर, उसके पीछे कुछ काउज होगा, कुछ गलती करेंगे तब होगा। लेकिन जो है कि ये जो इमेज दिखा देता है, कपड़ा पहनने में, खाने पीने, जाने आने में, इम्पोर्टेंट कोई काम कर रहे, कुछ सामान ऑर्डर कर रहे हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट डर पे, वहाँ ये सब चीज डर दिखाता है आपको। तो क्या करना है, उस सब चीज को जो है कि समझना है, पहले समझ के कहना है कि नहीं, ये सब चीज कुछ होने वाला नहीं है। तो जो ये प्रैक्टिस से आपकी जाएगी, और इसको जो है कि माइंड को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तब इससे जब आप ये चीज करेंगे, तो जब आप साइकोलॉजिकल फियर को समझने लगेंगे, ये तुरंत ठीक नहीं होगा, लेकिन जब बार बार आप समझ के ऊपर काम करेंगे तो आपका ये चीज ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना, जब भी वो डाउट आए तो आपको जो है कि उससे डरना नहीं करना। ये साइकोलॉजिकल फियर है, साइकोलॉजिकल फियर से जो है कि कुछ होने वाला नहीं है, तो आप इसको इग्नोर करना है, तब जाकर के आप इससे बाहर निकल पाएंगे। और तो यही चीज हम बताना चाहते थे इस वीडियो में। और अगर आप जो अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप चाहे तो हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, एक बात और है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, और हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। क्योंकि हमने ठाना है कि ओसीडी फ्री इंडिया और ओसीडी फ्री वर्ल्ड बनाना है दोस्तों। मतलब ये चीज जो है कि करना है। और इसमें जो है कि आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी सिचुएशन है, तो आप जो है कि बेहिचक जो है कि हमें लिख के दीजिए, और हम जो है कि हम उस पर वीडियो बनाएंगे दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल, बी हैप्पी। आप लोग भी खुश रहिए।
थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।